Electrical safety during use of electrical home appliances for homemaker। हम लोग अपने घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करते हैं, जैसे कि फैंस, हीटर्स, गीजर्स, मिक्सचर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन हीटर। जब तक एक्सीडेंट नहीं हो जाता तब तक हम लोग यह नहीं समझते कि इससे एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे important tips that can protect our family, children at home। और इसको हम डेली हैबिट्स में लाना चाहेंगे। फर्स्ट वन इज द अवेयरनेस इज आवर फर्स्ट प्रोटेक्शन। ये प्रोग्राम इसी के तहत केंद्रित है। अवेयरनेस ही हमारा पहला बचाव है, तो हम लोग अवेयर हुए। तो आइए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। वाई इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैटर्स। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक फाइटर भी हो सकता है और शॉर्ट सर्किट से आग लग सकता है। पूरा घर हमारे आग से बर्बाद हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिगार्डिंग होम अप्लायंसेस बहुत ही जरूरी चीज है। क्या क्या अनसेफ प्रैक्टिस हमारे घर पे है जो कि हम लोग नहीं ध्यान देते, जो जो जिसे कि हमें सुधार करके अपने डेली हैबिट्स में लाना है। पहला है ओवरलोडिंग वन सॉकेट विथ मेनी प्लग। कभी भी एक सॉकेट में बहुत सारे अटैचमेंट लगा के बहुत सारे डिवाइसेस को नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि एक सॉकेट का पावर कैपेसिटी लिमिट होता है। मान लीजिए किसी एक सॉकेट का पावर कैपेसिटी 5 एम्पियर है और उसमें हम 3-3 एम्पियर के 3 अप्लायंसेज यूज करते हैं, तो वह सॉकेट जो है ओवरलोडेड हो जाएगा। उसमें टोटल वर्किंग करंट 9 एम्पियर हो जाएगा, जिससे कि वो गर्म होकर के आग भी लग सकता है। सेकेंड वन अनसेफ प्रैक्टिस क्या है? डैमेज वायर ऑफ आयरन और हीटर और केटल। अगर किसी प्रेस मशीन का या हीटर का या केटल का गर्मी के चलते उसका इंसुलेशन खराब हो जाता हो या इंसुलेशन डैमेज दिखता हो, तो इमीडिएटली आप उस डैमेज वायर को रिप्लेस करें। थर्ड, यूजिंग अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स। कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को वेट हैंड से यूज नहीं करना है, हाथ को पूरा सुखा करके ही यूज करना है। कीपिंग अप्लायंसेज नियर वाटर। जैसा कि हम जानते हैं पानी एक सुचालक है। अगर पानी नियर में है, अगर पैर में हाथ में कहीं भी पानी है, that can become conductor that can pass the current easily through our body to the ground, and this will create an electric shock। So हमें वाटर के नजदीक यूज नहीं करना है। और पुअर क्वालिटी ऑफ एक्सटेंशन, कोशिश ये करना है कि एक्सटेंशन बोर्ड यूज ही नहीं करना है। अगर बहुत जरूरी हो तो हमें अच्छे ब्रांडेड एक्सटेंशन बोर्ड को यूज करना है। सेफ्टी रूल्स फॉर होम अप्लायंसेस क्या क्या होना चाहिए? ऑलवेज स्विच ऑफ प्लग आफ्टर यूज। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करें तो यूज करने के बाद उसे स्विच ऑफ कर दें। ड्राई हैंड्स बिफोर टचिंग स्विचेज। सूखे हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करना है। यूज गुड क्वालिटी ब्रांडेड वायर्स एंड प्लग्स या वायर्स जो आप यूज करते हैं अपने घर में वो ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसका इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर साइज का होना चाहिए। रिप्लेस डैमेज कॉर्ड्स इमीडिएटली। अगर आपको दिखता हो कि किसी भी जो पोर्टेबल ऑपरेटर्स है आपका, जैसे प्रेस मशीन है, मिक्सर है, ये सब जिसको हाथ से पकड़ कर चलाते हैं, अगर आपको दिखाई पड़े कि इसका कोड जो केबल है डैमेज हुआ है, तो इमीडिएटली उसे रिप्लेस कर दें। डू नॉट पुल वायर टू रिमूव प्लग। वायर से प्लग को घींच कर न निकालें, बल्कि एक हाथ स्विच बोर्ड पे, दूसरे हाथ जो इंसुलेटर पार्ट है प्लग का उसको पकड़ के पुल अप करना है, नहीं तो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है और दैट मे बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। 6 पॉइंट, डू नॉट ओवरलोड सॉकेट्स। हमें एक सॉकेट्स पे मल्टीपल डिवाइसेज यूज नहीं करना है। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप अप्लायंसेज अवे फ्रॉम वाटर। हमें पानी से दूर रखना है। अब इस स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हमारे
घर पे क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस लगा होता है। फर्स्ट वन इज एमसीबी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। यह क्या चीज से बचाता है? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। दूसरा डिवाइस है आरसीसीबी और ईएलसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोनों एक है, दोनों एक काम करता है। और ये कभी भी अगर मेटालिक बॉडी पे अगर पावर आता है, वोल्टेज स्टैंड करता है, तो वह इजिली जो है ग्राउंड में चला जाएगा, और जैसे ही ग्राउंड में जाएगा आरसीसीबी ईएलसीबी सेंस कर लेगा और हमें हमारे पूरे घर का पावर को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो यह हमें शॉक से बचाता है। थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रॉपर अर्थिंग। हमें हमारा घर का प्रॉपर अर्थिंग, जो सॉकेट का जो अर्थ पॉइंट है वो अर्थ वायर से, अर्थ पीट से कनेक्टेड होना चाहिए, एंड दैट will prevent shocks from metal body appliances. नेक्स्ट, अगर घर में आग लग गया किसी बिजली की वजह से, तो हमें क्या करना है, क्या सावधानी बरतना है? पहला, नेवर यूज वाटर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी पानी से इलेक्ट्रिक के फायर को नहीं बुझाना है, नहीं तो पानी जो है विद्युत का सुचालक है, जैसे ही आप उसको उस पर पानी फेंकेंगे आपको शॉक मार देगा। सो नेवर यूज वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर। यूज ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि जो ड्राई पाउडर आता है उसको यूज करना है। थर्ड वन इज स्विच ऑफ। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके घर का मेन पावर सप्लाई का स्विच कहाँ है, उसे ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है, वो आपको सीखना होगा, वो आपको जानना होगा, समझना होगा। तो जब कभी फायर हो तो इमिडिएटली आप स्विच ऑफ करें। इमरजेंसी सर्विसेज, आपके टाउनशिप का नंबर वगैरह, उसे तुरंत फोन करें। और अगर किसी आदमी को शॉक लगा हो तो उसको टच ना करें डायरेक्टली, बल्कि पहले पावर स्विच ऑफ करें। और अगर तब भी वो किसी बिजली का तार वार को पकड़ा हुआ हो तो किसी सूखे लकड़ी से उसको हाथ से वो चीज को छुड़वाने का प्रयास करें। अगर किसी को शॉक लग जाता है तो क्या करें? फर्स्ट, स्विच ऑफ पावर इमीडिएटली, बिजली की सप्लाई को बंद करें। उस आदमी जिसको शॉक लगा हो, डो नॉट टच डायरेक्टली, उसे आप स्विच ऑफ करके सूखी लकड़ी से उसके हाथ में अगर जो तार अभी भी फंसा हुआ है उसको छुड़ा दें। यूज ड्राई वुड और प्लास्टिक टू सेपरेट, जैसा कि पहले बताया, डायरेक्ट टच नहीं करना है। ड्राई वुड या प्लास्टिक से करना है। इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मेन घर में जो इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज है उसमें क्या क्या सेफ्टी की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक कुकर या इंडक्शन कुकर। इसमें है कि हमें इसका जो प्लग जो है 3 पिन का होना चाहिए ऑलवेज, और 3 पिन सॉकेट से होना चाहिए। सॉकेट का जो अर्थ पॉइंट है दैट शुड बी कनेक्टेड थ्रू अर्थ वायर टू द अर्थ पीट। और इसे लकड़ी के स्टूल पे रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, या अगर आप स्लैब पे रखते हैं तो कोशिश करें कि आपका पैर भींगा ना हो, सूखे हाथ से इसको चलाएं। सेकेंड वन इज द माइक्रोवेव ओवन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी प्रॉपर एम्पियरेज जो इसका ज्यादा होता है, तो 15 एम्पियर का इसका प्लग उसके सॉकेट से कनेक्ट होना चाहिए। सॉकेट में अर्थ पॉइंट दैट शुड बी इफेक्टिव, और इसको कभी भी गीले हाथ से टच ना करें। प्रॉपर टेम्परेचर यूज करें। इसके पीछे प्रॉपर कूलिंग स्पेस दें। इसके जो हीट जिससे निकलता है उसके वेन्स को क्लोज ना करें। ये सब इसका सेफ्टी पॉइंट है। गीजर सेम चीज, अगर ये मेटेलिक बॉडी है तो ये अर्थ पॉइंट 3 पिन से कनेक्ट होना चाहिए, और कभी भी गीले हाथ से इसे टच नहीं करना है, ओवर लोड नहीं करना है इसको। नेक्स्ट वन इज द वॉशिंग मशीन। इसे भी स्टेबल सरफेस पे रखना है, और 3 पिन सॉकेट का यूज करना है। प्रॉपर एम्पियर का यूज करना है। अर्थ पॉइंट इफेक्टिव होना चाहिए, और यूज करने के बाद इसे स्विच ऑफ कर दे तो सेफ्टी बनी रहेगी। हीट, ये एयर कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, हर घर में है। इसे भी 3 पिन से कनेक्ट होना है। प्रॉपर एम्पियरेज का कैपेसिटी होना चाहिए। कोड केबल में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, और ये इसे हमें बहुत सावधानी से यूज करना है। लास्ट में ये गीजर
हम ये बाथरूम में गर्म पानी के लिए ठंडे दिनों में इसको प्रयोग करना है। इसका प्रॉपर अगर 60-70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं थर्मोस्टेट का सेटिंग होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ ब्लास्ट आदमी बुरी तरह जले नहीं। तीसरा है कि इसके स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए एक सूखी लकड़ी का स्टिक बाथरूम में रखें, क्योंकि कभी भी स्विच का इंसुलेशन वीक होने से अगर आप बाथरूम में भी पैर खाली पैर रखते हैं, पैर भींगा रहता है, हाथ भींगा रहता है, तो उसको इस फेज के दौरान कभी भी उंगली डायरेक्ट फिंगर्स को टच करके स्विच को ऑन ऑफ ना करें। एक लकड़ी के स्टिक्स लगा करके इसको ऑन ऑफ करें। लास्ट जितने चीज हम लोगों ने सीखा, सो आइए एक शपथ लेते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। शपथ ये है, आई विल नॉट इग्नोर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, आई विल प्रोटेक्ट माई फैमिली, माई होम एंड माई लाइफ। मैं कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज नहीं करूंगा और मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने घर का और अपने जीवन का। धन्यवाद।